नमस्कार, जय हिंद। आर्या लक्ष्मी ट्रेडर्स के एक नए एनालिसिस वीडियो में आप सबका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस। आज के इस वीडियो में हम हमेशा की तरह इंडेक्स को देखेंगे, 2 स्टॉक देखेंगे, साथ ही इस पूरे महीने के लिए हम करने वाले हैं सेक्टर का एनालिसिस। हम देखेंगे कौन सा सेक्टर बुलिश है, कौन सा सेक्टर बेयरिश है, कौन सा सेक्टर साइडवेज है। क्योंकि आप लोगों को भी पता है, अगर किसी भी स्टॉक को उसका सेक्टर का सपोर्ट मिल जाता है तो उस स्टॉक के चलने के चांसेस, स्पीड ज़्यादा बढ़ जाती है। तो साथियों चलते स्टार्ट करते हैं हमारा आज का एनालिसिस। गोल्ड ऑलरेडी डिस्कस्ड है। गोल्ड 3940 के नीचे जब तक नहीं जाएगा तब तक कुछ नहीं करना है। सिल्वर डिमांड जोन ऑलरेडी मार्क है, जब तक वहां पे नहीं आएगा हम कुछ नहीं करने वाले हैं। यूएस ऑयल सेम, हमने एक लेवल मार्क करके रखा है $74 का। यहाँ पे आएगा, एक बाई का प्लान करेंगे। यहाँ पे जब तक नहीं आता है कुछ नहीं करना है, क्योंकि वो 1 आवर का डिमांड जोन है और उसके नीचे $65 हमारा फाइनल एक डिमांड जोन बना हुआ है ऑलरेडी। अभी तक वो टेस्ट नहीं है, तो 74 के बाद अगर 65 में मिलता है तो काफ़ी अच्छा लेवल होगा, वहाँ से हम क्रूड में लॉन्ग हो सकते हैं। क्लियर है। निफ्टी पे आ जाते हैं। अच्छा, हम लोग एनालिसिस, सेक्टर एनालिसिस एकदम लास्ट में करेंगे अपने निफ्टी को, बैंक निफ्टी को, अपने स्टॉक्स को डिस्कस करने के बाद। निफ्टी में बड़े टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। बड़े टाइम फ्रेम में तो ऊपर कुछ भी लेवल नहीं है, बट अगर आप देखोगे तो ये गैप जो कि लास्ट टाइम फिल नहीं हुआ था, अगर देखा जाए तो बॉडी से फिल नहीं हुआ था। प्राइस लास्ट सेशन में फ्राइडे के दिन वहीं पे रुका हुआ है और फ्राइडे के दिन एक बेस कैंडल बनी है। बेस कैंडल 80% चांसेस होते हैं कि रिवर्सल लेके आता है। हमेशा आप ध्यान रखिएगा, जहाँ कहीं भी बेस कैंडल बनता है वहाँ से 80% चांसेस होते हैं कि यहाँ से प्राइस रिवर्स होगी। तो बेस कैंडल बनना मतलब एक लॉन्ग वालों के लिए थोड़ा सा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा हैवी बुलिश नहीं होना है, बहुत ज़्यादा आंख बंद करके काम नहीं करना है। डेली का पिक्चर ये है। वीकली पे अगर देखें तो वीकली पे कोई जोन नहीं है। मंथली, मंथली का सप्लाई जोन ये, जो कि ऑलरेडी एक बार डीप में एकदम टॉप तक टेस्टेड है। प्राइस फिर से वहीं पे आ रही है, रिएक्शन तो देगा, बट बहुत बड़ा एरिया है। मंथली में ट्रेड नहीं करते हैं। मंथली को एक बार जोन से देख लेने के बाद हम छोटे टाइम फ्रेम में इसको ट्रेड का प्लान करते हैं। 75 पे आते हैं। 75 मिनट में ऐसा कोई भी जोन नहीं है जो कि डिस्कस किया जाए जहाँ पे हमें अलर्ट लगाने की ज़रूरत है। हमारा एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम 75 मिनट। एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम हमने 75 मिनट इसलिए रखा है निफ्टी में कि छोटे छोटे लेवल्स, छोटे छोटे ट्रेड हमें मिलते रहते हैं। इंडेक्स में 75 मिनट डेली के ट्रेड बहुत कम मिलते हैं, जो अच्छा खासा होल्ड कर सकते हैं, पूरे पूरे महीने ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। उनके लिए डेली और 75 मिनट के जोन अच्छे होते हैं। बट वीकली एक्सपायरी की वजह से हम लोग नॉर्मली ये ट्राई करते हैं कि 15 मिनट के जोन में हम एग्जीक्यूट करें और छोटे छोटे प्रॉफिट लेके बाहर होते रहें। ठीक है। 15 मिनट का हमारा जो एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम है, वहाँ पे अगर हम देखें तो प्राइस इस एक लिक्विडिटी वाले एरिया में गई और यहाँ से भी प्राइस ने ऊपर का सप्लाई जोन जो ऑलरेडी हमने मार्क करके रखा हुआ है 24,450 का, आप लास्ट वीडियो में भी देखेंगे हमने यही लेवल दिया हुआ है। 24,450 के लेवल तक प्राइस अभी आई नहीं है। वहाँ पे एक अच्छा खासा सप्लाई बनेगा, क्योंकि वहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक। क्लियर है। हमने वहाँ पर एक लेवल मार्क करके रखा है। उसके नीचे जस्ट अगर प्राइस नीचे आती है तो सबसे पहला हमारा डिमांड जोन एक बन के आ रहा है 24,310 का। 24,310, क्योंकि इस कैंडल की लिक्विडिटी और ये ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ से हम एक लॉन्ग की पोजीशन छोटा सा एक 20 पॉइंट के एसएल के साथ यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप पोजिशनल रहना चाहते हैं तो एसएल यहाँ ना लगा के इसके नीचे लगाइए, क्योंकि बैक टू बैक यहाँ पे डिमांड जोन्स हैं 15 मिनट में। अब ध्यान रखिएगा, बैक टू बैक यहाँ पे डिमांड जोन है, बट हायर टाइम फ्रेम में देखा जाए तो प्राइस एक सप्लाई जोन, मंथली के सप्लाई जोन में जा चुका है। डेली में देखा जाए तो प्राइस टॉप पे बेस कैंडल बना रहा है। तो छोटे छोटे टाइम फ्रेम के जो डिमांड जोन है बहुत ज़्यादा रिवर्सल नहीं लाएंगे, बट आपको 100 पॉइंट के मूवमेंट दे देंगे। तो पहला हमारा जो लेवल आएगा 24,300 का। दूसरा यहाँ पे एक फॉलोअप डिमांड जोन भी बना हुआ है, चलिए मैं इसको ही मार्क कर देता हूँ। ग्रीन कलर में रहेगा तो आपको समझ में आएगा। ये फॉलोअप डिमांड जोन 24,300, 24,250 और 24,200, मतलब एक 50-50 पॉइंट पे आपको 3 एक डिमांड जोन मिल रहे हैं यहाँ पे। तो आप लोग यहाँ पे बुलिश अगर होना चाहते हो, लॉन्ग होना चाहते हो तो ये प्लान कर सकते हो
24,300, 24,250, 24,200। क्लियर है? प्राइस अगर इसके नीचे निकली तो बहुत स्पीड में नीचे आएगी, क्योंकि ये वाला गैप पूरा का पूरा बाकी है, जो आपके प्राइस को लेके आएगा 24,000 तक। 970 का तो लेवल है, बट हम राउंड फिगर अगर पकड़ते हैं तो 24,000, मतलब एक 200 पॉइंट का डाउनफॉल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे छोटे छोटे 15 मिनट के जोन हैं, जो कि डिमांड जोन का काम करेंगे, तो हम इनको देखेंगे। अच्छा, ऊपर में प्राइस आती है तो फर्स्ट हमारा 24,450, दूसरा 24,570। यहाँ पे हमको नज़र रखनी है सेल के लिए। क्लियर है? निफ्टी में बैंक निफ्टी ऊपर के ही ऑर्डर ब्लॉक में टाइम पास कर रहा है। ये मंथली का सप्लाई जोन, जिसने प्राइस को, इस सप्लाई जोन ने प्राइस को 61,000 से 50,000, 11,000 पॉइंट डाउन साइड लेके आया था। अभी तक ये जोन फ्रेश था, अभी तक इस सप्लाई जोन में प्राइस कभी नहीं आई थी। अब यहाँ पर देखेंगे तो लास्ट मंथ, मतलब जुलाई मंथ की ये जो कैंडल है, जुलाई मंथ की ये कैंडल फ्रेश सप्लाई जोन में एंटर हुई है। अच्छा, सप्लाई जोन भी पावरफुल है, तो मंथली का सप्लाई जोन आपको भी पता है खुद में पावरफुल होता है। छोटे टाइम फ्रेम के बजाय बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड जोन, सप्लाई जोन काफ़ी पावरफुल होते हैं। यहाँ से हमें थोड़ा सा समझदारी के साथ काम करना है, थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना है। बैंकिंग वाले स्टॉक्स में थोड़ा सा हम हल्के रहेंगे, हम बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली बैंकिंग वाले स्टॉक्स में बाइंग नहीं करेंगे। क्लियर है? वीकली में अगर हम देखें तो वीकली में यही सप्लाई जोन, सेम सप्लाई जोन थोड़ा सा ऊपर है, 59-60,000 के बीच में। और एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम अगर देखा जाए, क्योंकि नॉर्मली बैंक निफ्टी अभी मंथली एक्सपायरी हो गई है, मंथली एक्सपायरी हो गई तो इसमें हम डेली के कैंडल 75 की कैंडल को फॉलो कर सकते हैं। हमें 15 मिनट की कैंडल की उतनी खास ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम इसको पोजिशनल पूरे महीने के लिए होल्ड कर सकते हैं। डेली में अगर मैं इसको देखूं तो डेली में यहाँ पे मेरे पास कुछ भी ब्लॉक नहीं है, बट आपको ऊपर सप्लाई गैप दिखेंगे, 60,000 वाला गैप दिखेगा। फिर उसके बाद ये देखिए, मैं थोड़ा सा चार्ट को बड़ा करता हूँ, और यहाँ पर एक ओरिजिन एरिया दिखेगा, वही 61,000 का। प्राइस कहाँ पे है? 59। सबसे पहला जो ओरिजिन निकल के आ रहा है, या आप सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर आपको पता है तो आपने ये भी देखा रहेगा कि ये हमारा एक रेजिस्टेंस का लेवल है 58,791। वहाँ पे कोई ब्लॉक नहीं है, ध्यान रखिएगा, कोई ब्लॉक नहीं है, लेकिन हमारा एक रेजिस्टेंस का एरिया है। ये रेजिस्टेंस का एरिया कहाँ पे बना था? इस बेस कैंडल से बना था, इस बेस कैंडल से जहाँ से इतना बड़ा फॉल आया था, वो एक रेजिस्टेंस का एरिया 58,781। मतलब यहाँ से जहाँ पे अभी आपकी प्राइस चल रही है, यहाँ से 1500-1600 पॉइंट ऊपर, ये एक रेजिस्टेंस का लेवल, और दूसरा एक है ब्लॉक, सॉरी, यहाँ आपका गैप 60,500। मतलब अब ऊपर बैंक निफ्टी में रोकने के लिए बहुत कुछ है, तो बैंक निफ्टी में हम बहुत ज़्यादा अभी बुलिश होंगे नहीं। क्लियर है? डेली पे देखें तो नीचे अगर आता है तो क्या, नीचे हमारा एक डिमांड जोन था, जो डिमांड जोन ब्रेक होने के बाद, डिमांड जोन यहाँ पे ब्रेक हुआ, ये डिमांड जोन ब्रेक होने के बाद इसने रिब्लॉक वाला एरिया बनाया। अच्छा, उस रिब्लॉक वाले एरिया से 2 बार चल चुका है प्राइस। तीसरी बार अगर हमें इसको ट्रेड करना होगा तो हम इसको बॉटम में प्लान कर सकते हैं, और या तो फिर नीचे आने देंगे, बड़ी कैंडल बना के इसको जोन को तोड़ देगा, तो हमें कुछ करना ही नहीं है। अगर हम इसी चार्ट को, बैंक निफ्टी को 75 मिनट पे देखें कि हम इसको 75 मिनट पे एग्जीक्यूट करना चाहें तो 75 मिनट पे क्या है? ऊपर का एक सप्लाई जोन का एरिया हो 58,781 वाला। अगर हम देखें तो 75 मिनट में भी जहाँ पे प्राइस है, मतलब सीएमपी के पास कुछ खास नहीं है, सिर्फ एक लिक्विडिटी वाला एरिया है 56, तो उसके जस्ट नीचे हमारा एक डिमांड जोन है 15 मिनट का। अगर हम 15 मिनट पे अपने एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे आते हैं तो वहाँ पर देखते हैं प्राइस क्या कर रही है। ये एक सप्लाई जोन था, ये सप्लाई जोन बना था 29 जुलाई को, प्राइस उसी सप्लाई जोन में आई 31 जुलाई को, और वहीं पे प्राइस ने रिजेक्शन लिया और पूरा दिन उसी जोन में टाइम पास किया है, इसी सप्लाई जोन में टाइम पास किया। एक बार इसने रिएक्शन दिया, अगर मैं इसको कंजर्वेटिव भी प्ले करूं तो 57,291 से 57,146, फिर दूसरी बार भी प्राइस वहीं पे वहीं टाइम पास कर रही है। ये हमारा एक जो सप्लाई जोन था। अब इसके ऊपर अगर हम बैंक निफ्टी में सप्लाई जोन देखें तो ये रिब्लॉक वाला एरिया, जो कि आज सप्लाई जोन का काम करेगा 57,553, 57,553, 57,827। ऊपर ये 2-3 लेवल हैं, 57,550, 57,800, 58,000, ये 3 हमारे सप्लाई जोन ऊपर। अच्छा, ये जोन खत्म हो गया तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। नीचे प्राइस आती है तो पहला एरिया ये 56,970, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक भी है,
ओरिजिन भी है। तो यहाँ पे एक 15 मिनट का डिमांड जोन हमारे लिए रेडी है। 57,000 पे राउंड फिगर एरिया भी है, राउंड फिगर प्राइस है। यहाँ पर हम एक बाइंग का प्लान करेंगे। दूसरा इसके नीचे 56,700, मतलब 57,000 के नीचे अगर प्राइस आती है तो 300 पॉइंट नीचे का हमें एक गैप मिलेगा, जो कि हम प्लान कर सकते हैं ट्रेड के लिए। और उसके नीचे अगर प्राइस आती है तो ये एक नया बना हुआ डिमांड जोन, जो नया फॉलोअप डिमांड जोन बना हुआ है, प्लस रिब्लॉक है, प्लस इसमें एक हमारा लिक्विडिटी का लेवल भी है, जो निकल के आ रहा है 56,120 पे, 56,100 समझिए। तो नीचे हमको 56,700 अगर टूटता है, 56,700, तो प्राइस हमें नीचे बहुत स्पीड में मिलेगी 56,100 तक के लिए। तो नीचे में आप लोगों को ये एरिया ध्यान रखना है, ये जोन ध्यान रखने हैं, 1, 2, 3 हमारे लिए डिमांड जोन और ऊपर के 3 सप्लाई जोन। मैं कुछ इस तरह से कर देता हूँ कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। चाहिए मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी ये सब डिमांड जोन, सप्लाई जोन लिखने की ज़रूरत नहीं है। रीजन आप लोगों को समझ में अब तक आने लगा है कि जहाँ कहीं पे भी ग्रीन लाइन है, ग्रीन लाइन मतलब वहाँ से हमें लॉन्ग के लिए प्लान करना है, और रेड लाइन मीन्स वहाँ से हमें शॉर्ट के लिए प्लान करना है। क्लियर है? ये मुझे पता है कि आप लोग बहुत समझदार हैं। चलिए, ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी का लेवल। इसको आप स्क्रीनशॉट लेके अपने चार्ट पे मार्किंग करके रख लीजिए। एक मेंबर का सजेशन था कि सेंसेक्स पे भी डिस्कशन किया जाना चाहिए। कुछ लोग सेंसेक्स को भी ट्रेड करते हैं। आज से सेंसेक्स भी स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं उसको भी। सेंसेक्स में क्या चल रहा है, स्टार्ट करते हैं इसको भी मंथली से। मंथली का सप्लाई जोन काफ़ी ऊपर है। सेम आप देखेंगे तो आपको निफ्टी का स्ट्रक्चर लगेगा, ये सेम निफ्टी का स्ट्रक्चर है। फिर उसके बाद वीकली पे आते हैं, तो वीकली के प्राइस सप्लाई जोन से प्राइस नीचे आई हुई है। अगर हम ऊपर टॉप पे देखें तो डेली में प्राइस जहाँ पे है, इससे ऊपर ये एक सप्लाई जोन का एरिया है 81,000। चलिए हम डेली से मार्क करते हुए चलते हैं। डेली में 81,000 एक सप्लाई जोन, नीचे आता है तो ये टेस्टेड एरिया है 72,000, तो उसको मार्क नहीं करेंगे, हम एग्जीक्यूशन के टाइम पे देखते हैं। 75 में क्या निकल के आ रहा है, 75 में ये सप्लाई जोन से प्राइस रिएक्ट की थी और फिर वहीं से इतना बड़ा फॉल आया हुआ है। अब ऊपर कहाँ पे, एक तो डेली का सप्लाई जोन हो गया 81,000, दूसरा एक सप्लाई जोन है 80,200 पे। नीचे अगर देखा जाए, नीचे एक लिक्विडिटी वाला एरिया जो कि डिमांड जोन का काम करेगा 73,463। ये 3 लेवल मिले हैं हमें 75 मिनट के जोन में। अब हम अपने एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे आते हैं। देखिए 75 मिनट, डेली, वीकली, इनको ट्रेड करना थोड़ा सा मतलब मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें ना पूरा महीना निकल जाता है। नॉर्मली क्या होता है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम में अगर आप ट्रेड करते हो तो आप 1-2 दिन में अपने ट्रेड को या तो एसएल जाएगा या तो टारगेट आएगा, सीधी सीधी एक ही चीज़ होती है। अगर कोई बोले नहीं मैं प्रॉफिट ही प्रॉफिट कमाता हूँ, तो झूठ बोलता है। अब कोई ये बोले कि नहीं मैं तो हमेशा लॉस में हूँ, तो भी एक तरह से झूठ ही है, क्योंकि अगर वो लॉस में है तो फिर ट्रेड कर क्यों रहा है। तो या तो हमें एसएल मिलेगा या तो हमारा टारगेट आएगा, 2 ही चीज़ होंगी। और 2 चीज़ें कब होंगी, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप काम कर रहे हो, स्कैल्पर हो, 1-2 दिन में ट्रेड करके खत्म करो। अब एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम अगर हम देखें 15 मिनट का, तो 15 मिनट में क्या 78,000 पे प्राइस है। 78,000 से अगर प्राइस नीचे मिलती है तो हमें पहला डिमांड जोन निकल के आ रहा है, ये हमारा ये फॉलोअप डिमांड जोन, जो कि है 77,600 पे। ये एक फॉलोअप डिमांड जोन 77,600, और उसके जस्ट नीचे एक लिक्विडिटी का लेवल है, बट ऑलरेडी एक बार टेस्टेड है, तो हम इस पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करेंगे। बट फिर भी यहाँ तक के लिए अगर हमको एसएल यहाँ पे लेना है, सपोज एसएल मैं ले रहा हूँ 77,500 पे, तो मैं एसएल थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा 77,400, 100 पॉइंट का एक और बफर रखूँगा जहाँ पे मेरे एसएल होने के चांसेस कम हो जाए। क्लियर है? उसके नीचे अगर निकलता है प्राइस, तो सेम वही निफ्टी की तरह एक गैप बाकी है, वो गैप फिल होगा। इस लेवल को मैं मार्क कर देता हूँ। ये गैप फिल होगा 76,700, मतलब 77,400 के नीचे अगर प्राइस आती है तो 76,700 तक आएगी, मतलब एक तकरीबन 700 पॉइंट का आपको यहाँ पे गैप मिलेगा। क्लियर है? अब ऊपर कहाँ, ऊपर 80,000 के पहले कुछ भी नहीं है, तो ऊपर में हम 80,000 के पहले सेल करने का अभी कोई प्लान करेंगे नहीं। ये ऊपर के कुछ एक ओरिजिन्स हैं 15 मिनट में, 15 मिनट के ओरिजिन उतने पावरफुल नहीं होते हैं, जैसे एक यहाँ पे था, ये देखिए। अच्छा, ओरिजिन मतलब लिक्विडिटी वाला एरिया, तो वो बहुत ज़्यादा प्राइस को रिवर्स नहीं कर पाता है। क्लियर है? तो हम उसको देखेंगे कि
150 पॉइंट में अगर आपको काम करना हो तो ओरिजिन वाले एरिया को आप ट्रेड कर सकते हो। तो अब हमारे लिए 2 लेवल ऊपर के, एक लेवल तो इसने टेस्ट कर लिया लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 78,285 का, दूसरा ऊपर एक 78,660 का। वहाँ पर भी आप सेलिंग का एक प्लान कर सकते हो। बहुत बड़ा एसएल मत रखना, 50 से 100 पॉइंट का एसएल, सेंसेक्स में 100 पॉइंट का एसएल कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। तो एक 100 पॉइंट का एसएल लेके आप सेंसेक्स में 78,660 पे प्लान कर सकते हो। डिस्क्लेमर है, बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैं आप लोगों को ये सारे लेवल्स डिस्कस कर रहा हूँ। तो इसका आप लोग चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टॉप पे तो 80,200, उसके नीचे 78,660, 78,300, ये 3 सप्लाई जोन के लेवल्स। नीचे आएगा तो 77,600, 76,700 और एक 3 लेवल दे देता हूँ आप लोगों को। ये लिक्विडिटी प्लस ब्लॉक वाला एरिया है, तो यहाँ पर देखेंगे 75,600, ये 3 आप लोगों को यहाँ पर देखिए। यहाँ पे ग्रीन कलर में जो 3 लेवल्स दिख रहे हैं ये आपके लिए बाइंग के लेवल्स हो गए, और ऊपर जो आपको रेड कलर के लेवल्स दिख रहे हैं ये आपके लिए सेलिंग के लेवल्स हो गए। तो आने वाले वीक में हम सेंसेक्स को इन लेवल्स पे ट्रेड प्लान करेंगे। क्लियर है? चलते हैं हमारे स्टॉक्स के ऊपर। 2 स्टॉक डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने बोला लास्ट में, सेक्टर एनालिसिस। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन यकीन मानिए ये वीडियो आपको पूरे महीने हेल्प करेगा। इस पूरे महीने में आप सेक्टर एनालिसिस के साथ में जाएंगे तो आपका एक व्यू क्लियर होगा कि हम किस सेक्टर के स्टॉक्स में नज़र रखें, हम किस सेक्टर के स्टॉक्स में प्लान करें कि उसमें हमारे स्टॉक्स अच्छे चुन के आएँ, अच्छी ट्रेड हमें मिले। क्लियर है? चलिए, हमारे 2 स्टॉक, एक कैश से, एक एफएनओ से। कुछ ऐसा प्लान किया कि एक आप लोगों को इक्विटी के स्टॉक्स दिया करूंगा, थोड़ा सस्ता स्टॉक रहे, और एक एफएनओ का स्टॉक। तो जो हमारे रडार पे स्टॉक है उसका नाम है एमके ग्लोबल फाइनेंस। एमके ग्लोबल फाइनेंस को हम लोग क्वार्टरली से ट्रैक करेंगे। क्वार्टरली से देखते हैं क्वार्टरली में क्या है। प्राइस सीएमपी है 241, क्वार्टरली में कोई जोन नहीं। मंथली के जोन से प्राइस ऊपर जा रही है, और ऊपर एक सप्लाई जोन है जो कि ऑलरेडी 2 बार टेस्टेड है। देखिए प्राइस यहाँ से नीचे आई इस डिमांड जोन में, थोड़ा सा जूम करते हैं, ये सप्लाई जोन था, प्राइस नीचे आई इस डिमांड जोन में, यहाँ से रिवर्स हुई, इस सप्लाई जोन के टॉप तक गई, यहाँ के सारे पेंडिंग ऑर्डर्स पिक किए रहेंगे, फिर से सेकंड टाइम डिमांड जोन में, फिर से सप्लाई जोन, एक छोटा सा एक जोन बन गया जहाँ पे प्राइस टाइम पास कर रही है मंथली में। वीकली में अगर हम देखें तो वीकली में प्राइस डिमांड जोन में आई, डिमांड जोन के साथ ही नीचे के लिक्विडिटी और ब्लॉक वाले एरिया में आई, वहीं से रिवर्स हुई। अब सेम जैसा कि हमने मंथली में देखा, एक जोन में ही टाइम पास कर रही है। एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम हमारा स्टॉक्स में कभी भी डेली का होता है। डेली का इसलिए कि डेली में हमें फटाक से ट्रेड मिल जाते हैं और हम 2-4 दिन में ही ट्रेड अपने एग्जीक्यूट कर लेते हैं, एसएल प्रॉफिट लेके बाहर हो जाते हैं। अब डेली में हमारे पास एक अच्छा खासा जोन है, एक पावरफुल जोन है 224 पे एंट्री, 212, 12 रुपये का एसएल है। अगर किसी का रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है 12 रुपये में, तो यहाँ पे प्लान कर सकता है। अगर किसी को ऐसा लगता है नहीं थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, तो वो कंजर्वेटिव हो जाए, मिडिल पॉइंट पे 218 पे एंट्री ले, 212 का एसएल, 6 रुपये के एसएल के साथ कंजर्वेटिव हो जाए, और 12 रुपये के एसएल के साथ एग्रेसिव हो सकते हो एमके ग्लोबल फाइनेंस सर्विस में। टारगेट 1:2, उसके बाद 1:2 एक सेफ ट्रेड होता है। हाँ, अगर आपके पास ट्रेड्स ज़्यादा नहीं है, 1-2 ही ट्रेड कर रहे हो, तो 1:2 के बाद वेट कर लो, या फिर 75 मिनट के सप्लाई जोन को देख लो एक बार। 75 मिनट का सप्लाई जोन कहाँ पे रहेगा देखते हैं। अगर मैं इसको एंट्री लेता हूँ 224 पे, क्लियर है, 12 रुपये का एसएल है। अब यहाँ पे 75 मिनट में सप्लाई जोन कहाँ पे है, देखो 75 मिनट में ए रिब्लॉक वाला एरिया है 237 पे। तो अगर 224 से एक बार निकलेगा और 237 पहुँचता है, 237 पहुँचता है, एकदम सेफ हो तो आप बुक कर लो, या फिर एक बड़ी कैंडल अगर इस जोन को तोड़ के निकल जाती है तो पूरा ऊपर का जोन निकल के आएगा 280, तब हम होल्ड कर लेंगे। तो केवल आंख बंद करके 1:2, 1:1, 1:3 ये सब फॉलो नहीं करना है। हमें क्या करना है, डेली पे अगर हमने ट्रेड लिया है तो हमें टारगेट के लिए या तो एकदम सेफ हम 1:2 लेके बाहर हो जाएंगे, या तो फिर हम अपने 75 मिनट के सप्लाई जोन को फॉलो करेंगे। 75 मिनट का सप्लाई जोन है, निकल जाएंगे, लिक्विडिटी जोन है, निकल जाएंगे, नहीं है वेट करेंगे, प्रॉफिट बड़ा बुक करेंगे। क्लियर है? चलिए, दूसरा स्टॉक हमारा GVTND, नया एफएनओ में आया हुआ स्टॉक है,
अच्छा, GVTND में मुझे दिख क्या रहा है जो मैंने इसको लिया, क्योंकि देखिए डेली में तो कोई जोन नहीं है, बट यहाँ पे ऑलरेडी हमने मार्क करके रखा हुआ है कि वीकली का एक जोन था। देखिए वीकली के जोन से एकदम बफर से इसने रिएक्शन दिया है। अच्छा, वीकली का जोन भी पावरफुल है, पावरफुल जोन है। एंट्री हमारी कहाँ पे थी? एंट्री हमारी है 3926। ये चल कहाँ से गया? 3970। 50 रुपये पहले से ही चल गया, इसने एक बेस कैंडल बना दी वीकली में। 75 मिनट का एक जोन था यहाँ पे। अगर हम देखें, मैंने एक्चुअली वही लेवल मार्क किया था 75 मिनट का। 75 के टॉप पर से इसने रिएक्शन दिया है, अभी भी कंजर्वेटिव नहीं आया, जबकि इस तरह के जो स्ट्रक्चर है उसको हम कंजर्वेटिव प्ले करते हैं। और कंजर्वेटिव हम इसलिए प्ले कर रहे थे कि वो वीकली के जोन में भी आ जाएगा। अब ये रिएक्शन देने के बाद मतलब 3960 से रिएक्शन दिया और इसने टॉप लगा 4400, एक तकरीबन 400-450 के पॉइंट की रैली आ गई, बट ऊपर ये फंस गया आप इस रिब्लॉक वाले जोन में। अब रिब्लॉक वाले जोन से नीचे आएगा, ये गैप तो फिल करेगा ही करेगा। इस रिब्लॉक वाले जोन से अगर ये नीचे आता है और हमें फिर से 3900 3900 के पास मिले, तो हम इसको प्लान करेंगे ट्रेड करने के लिए। 3900 इसको प्लान करेंगे। एसएल इसमें बहुत बड़ा है, मतलब 400 रुपये का एसएल नॉर्मली कोई लेता नहीं है, 400 रुपये का एसएल नहीं लिया जाता है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे 75 मिनट पे प्ले करेंगे। 3900 का हमारा एंट्री होगा और एसएल होगा हमारा 3860, सिर्फ 40 पॉइंट का एसएल। 40 पॉइंट के एसएल के साथ हम इसमें ट्रेड करेंगे। अगर हमारा एसएल जाता है तो हम इसको एग्जिट करेंगे, हम होल्ड नहीं करेंगे। उसके बाद हम इसको और नीचे पकड़ेंगे। ये दूसरा भी एक 75 मिनट का जोन है, इस जोन में हम इसको फिर से पकड़ेंगे। ध्यान रखिएगा, इसमें डेली का जोन नहीं है और वीकली का जोन का एसएल इतना बड़ा है कि उतना बड़ा एसएल प्लान नहीं किया जाता है। 3400 का जो लेवल है, तो इसको हम 75 मिनट में प्लान करेंगे। अच्छा, हाई बीटा स्टॉक है, नया नया एफएनओ में आया हुआ स्टॉक है, न्यूज के ऊपर चलता है, रिवर्स एआई ट्रेड वाले जो थीम है उसके ऊपर चलता है। जैसे आईटी स्टॉक्स गिरते हैं, पावर स्टॉक भागने लगते हैं, तो हम इसको बहुत ज़्यादा बड़ा एसएल नहीं पकड़ेंगे। 75 मिनट में 40-50 पॉइंट के एसएल साथ इसमें हम एक ट्रेड प्लान करेंगे। अगर हमारा एसएल होता है, इज्जत के साथ बाहर हो जाएंगे। फिर दूसरी बार 3400 का जो एसएल है, 3400 से थोड़ा सा पहले ही हम एक ट्रेड बनाएंगे, वहां पर भी हम 50 पॉइंट का एसएल रखेंगे। उसको मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूंगा नेक्स्ट किसी वीडियो में। क्लियर है? तो ये हो गए आपके दो स्टॉक। मंथली से स्टार्ट करेंगे। मंथली में अगर हम देखें, ऑटो आप देख रहे हो जिस स्पीड से ऑटो भाग रहा है टॉप गियर में, उसका रीजन यही है। लास्ट मंथ की कैंडल बहुत पावरफुल है। ये कैंडल देख के लग रहा है कि अब इसमें अभी भी बहुत कुछ होने के चांसेस हैं। ब्रेकआउट वाले स्टॉक पकड़ना थोड़ा सा रिस्की होता है। हमें हमेशा ये प्लान करना चाहिए कि ब्रेकआउट वाले स्टॉक पकड़ने के बजाय, ब्रेकआउट वाले सेक्टर, ब्रेकआउट वाले सेगमेंट्स को पकड़ने के बजाय उनके रिटेस्ट करने दें, क्योंकि एक बार रिटेस्ट करने आएगा तो बड़ी स्पीड से भागेगा, डबल स्पीड से भागेगा। तो अगर हम मंथली में देखें तो मंथली की कैंडल ऑटो की बहुत अच्छी है। वीकली में देखें, वीकली में भी ये सप्लाई जोन जो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, सप्लाई जोन भी खत्म हो चुका है, रिब्लॉक भी खत्म हो चुका है, प्राइस ऊपर निकलने के लिए तैयार है, बट नीचे फॉलोअप डिमांड जोन 20,900, मतलब 21,000 पकड़िए, यहाँ से 8,000 पॉइंट नीचे। डेली में अगर हम देखें तो डेली में फिलहाल ऊपर कुछ नहीं है और नीचे भी देखा जाए तो बहुत नीचे है, तकरीबन 19,500। तो इतना नीचे आना पॉसिबल तो नहीं है। या तो कोई बहुत भयंकर ही न्यूज आ जाए ऑटो सेक्टर के लिए, ऑटो इंडस्ट्री के लिए, तो कुछ हो सकता है, अदरवाइज इतना लंबा तो नहीं आएगा। तो हम लोग ये मान सकते हैं कि अगर इसमें रिटेस्ट का प्लान होता है, एक 2,000-4,000 पॉइंट का करेक्शन अगर ऑटो में मिले, तब फिर इस सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं, जो हैवी वेटेज वाले स्टॉक्स हैं, उनमें हम एंट्री प्लान करें। ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स में प्रॉब्लम एक ही है कि कहीं से भी रिवर्स हो सकते हैं, ऊपर कोई जोन नहीं है, हमें पता नहीं है, और रिवर्स हो गए तो फिर बहुत गंदा रिवर्स होंगे। अच्छा खासा हो सकता है लास्ट मंथ में हमने जो भी कमाया वो सारा लेके जाएं। तो इसमें हमें थोड़ा समझदारी दिखाने की ज़रूरत है। अच्छा, अभी मैं चार्ट को ना डबल पे कर लेता हूँ, जिससे कि हमको अलग अलग जोन चेंज ना करना पड़े, एक ही चार्ट पे हमको दोनों जोन साथ में दिखें। और हम लोग देखेंगे एक में मंथली का जोन और एक साइड डेली का जोन। चलिए मंथली यहाँ पे करते हैं और डेली यहाँ पे करते हैं। क्लियर है? दोनों चार्ट साथ में रहेंगे, हमारा टाइम भी बचेगा, बहुत लंबा वीडियो नहीं करना है हमको। ऑटो हो गया। आईटी अगर आप देखोगे मंथली में, तो मंथली का डिमांड जोन अपन ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था कि मंथली के डिमांड जोन के बॉटम से चल रहा है, आईटी में स्पीड आएगी। अब आईटी ने स्पीड पकड़ भी ली है,
बट मंथली का जोन, बट एग्जीक्यूशन तो हम डेली में करेंगे। मंथली का जोन हमने एक व्यू लिया, एग्जीक्यूशन तो हम डेली में करते हैं स्टॉक्स में। डेली के जोन में क्या चल रहा है, रिब्लॉक वाले एरिया में बेस कैंडल, इसलिए मैंने लास्ट टाइम आपको बोला था कोफोर्ज। देखिए कोफोर्ज कल गिरा ही था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, टेक महिंद्रा गिरा ही था। आईटी अब आ गया है अपने एक रिब्लॉक। रिब्लॉक क्या होता है, आप लास्ट हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो रिब्लॉक का एक वीडियो आपको दिखेगा, उसको समझ लीजिएगा, आपको समझेगा कि रिब्लॉक किस तरह से बनता है, जोन किस तरह से चेंज होकर रिब्लॉक का काम करते हैं। आईटी सेक्टर ने क्या किया, रिब्लॉक वाले एरिया में एंट्री दी, 2 दिन बेस कैंडल बनाई। बेस कैंडल हम सबको पता है रिवर्सल का साइन होता है, यहाँ से प्राइस गैप डाउन होके नीचे, ये जो गैप था ये फिल किया रहेगा, लेकिन अभी नीचे कंटिन्यू इसमें गैप्स हैं। अब देखिए ये वाला गैप है 27 जुलाई वाला, 24 जुलाई वाला, ये सारे गैप अभी बाकी हैं। तो आईटी में अब नीचे मिलने के चांसेस हैं, आईटी सेक्टर नीचे आएगा। तो इस महीने में, अगस्त के महीने में, मैं आईटी सेक्टर में बुलिश ट्रेड बहुत कम प्लान करूंगा। बहुत ही अच्छे स्टॉक्स होंगे तो ठीक है, अदरवाइज मैं बुलिश बहुत ज़्यादा नहीं हूँ इसमें। क्लियर है। फाइनेंस हमने अगर एक बार देखें तो सप्लाई जोन में है, मंथली के सप्लाई जोन में है, डेली में नियर बाई कोई एरिया नहीं है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, जहाँ पे हमको डेली में एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम में कुछ ना मिले वहाँ पे कुछ देखने की जरूरत नहीं है, जाने दीजिए। नीचे आएगा इसमें, अगर हम फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्स में अगर नीचे आता है, इस रिब्लॉक वाले एरिया में नीचे आता है, तो फिर हम यहाँ से लॉन्ग का प्लान कर सकते हैं, बट मंथली के सप्लाई जोन में है तो कुछ नहीं करेंगे। फार्मा ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना, यही मैं आप लोगों को ऑटो में दिखाने की कोशिश कर रहा था। ये ब्रेकआउट है, फार्मा इंडेक्स में ब्रेकआउट हुआ, देखिए फार्मा स्पीड में भाग रहा है, लेकिन ऐसे भागती हुई गाड़ी को पकड़ना सही नहीं होता है, एक रिटेस्ट का वेट करना पड़ेगा। अब मंथली का है, ये डेली का चार्ट, डेली के चार्ट में भी नियर बाई कुछ भी नहीं है जहाँ पे कि हम वेट करें कि हाँ यहाँ पे आएगा तो प्लान करेंगे। तो फार्मा में भी अगर आपके पास होल्ड है तो होल्ड रखिए, अदरवाइज अभी न्यू एंट्री के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। पीएसयू बैंक नीचे आना चाहिए, हमारा एक लेवल मंथली का जोन यहाँ पे है, और पीएसयू बैंक के हमारा लास्ट सेक्टर एनालिसिस वीडियो में भी यही जोन हमने मार्क किया था कि पीएसयू बैंक एक बार को इस जोन में आए, डेली का जोन है, एक बार इस जोन में आए, यहाँ से हम, चलो इसको पहले डिलीट करता हूँ, ये हो चुका है, एक बार डेली के जोन में आए, कंजर्वेटिव आए, फिर प्लान करेंगे पीएसयू बैंक्स में। देखिए प्राइस प्रॉपर आई, जुलाई महीने में हमने एनालिसिस किया था सेक्टर का, आप जाके देख लीजिएगा। जुलाई मंथ के स्टार्टिंग में, हर मंथ के स्टार्टिंग में हम एक सेक्टर एनालिसिस वीडियो कर रहे हैं, वही जो आज करे वही लास्ट मंथ में भी किया था, ये देख लीजिए। 8 जुलाई को प्राइस कंजर्वेटिव हमको एंट्री दी और वहाँ से एक मूवमेंट आया, आपने देखा रहेगा पीएसयू बैंक्स के स्टॉक्स भी चले। फिर से प्राइस अगर नीचे आती है इसके बॉटम में, तो हम फिर प्लान करेंगे 8000 के आसपास, फिर प्लान करेंगे कि पीएसयू स्टॉक्स में एंट्री करें। रियलिटी डिस्कशन हमने किया हुआ था कि टॉप में है, टॉप के सप्लाई जोन में है, देखिए टॉप के सप्लाई जोन से रिएक्शन भी आया, अभी फिर से उसी जोन में टाइम पास। अच्छा, मंथली के भी सप्लाई जोन में है प्राइस, मंथली का सप्लाई जोन, डेली का सप्लाई जोन, इसलिए लास्ट मंथ में इसने रिएक्शन दिया। आप देखे रहेंगे प्रॉपर्टी रियल एस्टेट वाले सेक्टर्स में अच्छी खासी गिरावट आई थी, अभी भी आएगी, मंथली का सप्लाई जोन में है, तो ऐसा नहीं कि वन साइड गिरेगा, बट अभी भी इसमें सप्लाई आएगी। रियलिटी सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा बुलिश होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा वेट करना है, करेक्शन आए, अच्छा खासा करेक्शन आ जाने दीजिए 100-200 पॉइंट का, उसके बाद इसमें हम प्लान करेंगे एंट्री के लिए। एनर्जी ऑलरेडी डिस्कस्ड है, एनर्जी मंथली के सप्लाई जोन में बेस कैंडल बना के देखिए, यही मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ, बेस कैंडल को ध्यान में रखना कितना जरूरी होता है। इसने टॉप में बेस कैंडल बनाई, ये मई महीने में, जून जुलाई देखिए नीचे, प्राइस अभी भी किसी डिमांड जोन में नहीं आई है, इसलिए अभी भी हम एनर्जी सेक्टर में बहुत ज़्यादा बुलिश होंगे नहीं। प्राइस वन साइड नहीं आती है, आप सबको पता है कि प्राइस एक साइड से गिरते हुए नीचे तक नहीं आ जाएगी, इसी तरह से आएगी प्राइस नीचे, लोअर लो का फॉर्मेशन बनाते हुए। तो अब हमें क्या करना है, जब कभी भी अपसाइड में मिले, ये प्राइस यहाँ से ऊपर जा रही है, जब कभी भी अपसाइड में मिले और आपका स्टॉक ये प्राइस ऊपर मिले किसी एक रेजिस्टेंस एरिया पे, और आपका एनर्जी का स्टॉक आपको किसी सप्लाई जोन में मिले, आप सेल का प्लान करो, बट एनर्जी सेक्टर में भी बुलिश नहीं होना है। कहाँ तक बुलिश नहीं होना है, ये गैप फिल होने दीजिए और ये ब्लॉक में प्राइस को आने दीजिए, तकरीबन 36,000, 35,780 में राउंड फिगर 36,000 पकड़ता हूँ, एक 2-2,500 का करेक्शन एक आ जाने दीजिए, फिर हम यहाँ पे प्लान करेंगे बुलिश होने का। उसके पहले जब कभी भी आपको प्राइस ऊपर मिले, आपके स्टॉक्स किसी सप्लाई जोन में मिले, आप सिर्फ सेल का प्लान करोगे एनर्जी सेक्टर्स में। एनर्जी सेक्टर्स में अभी हमको लॉन्ग नहीं होना है।
प्राइवेट बैंक मंथली में कुछ नहीं है, डेली में प्राइस नीचे आ रही है, एक जोन में आएगा तो यहाँ से प्राइस अच्छी खासी रिकवरी करेगी, स्टॉक्स में अच्छी खासी मूवमेंट आएगी। 26,200, 27,522 चल रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो हम यहाँ पे प्लान करेंगे 26,200 पे आने देने का वेट करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो मंथली का सप्लाई जोन में प्राइस, मंथली का जो सप्लाई जोन ऑलरेडी टेस्टेड है, इसी मंथ में प्राइस 3 महीने से कंटिन्यू बेस कैंडल बना रही है, प्राइस प्रेशर ले रही है, इसका सीधा सा मतलब है प्राइस यहाँ से और नीचे आने के चांसेस हैं। तो हम क्या करेंगे एग्जीक्यूशन में एक टॉप का एक लिक्विडिटी वाला लेवल 9531, एक सेलिंग यहाँ से आने के चांसेस हैं और एक सेलिंग इसके ऊपर का जो सप्लाई जोन है। तो या तो हम 9800 के ऊपर निकलेगा तो हम बुलिश होंगे, ये एरिया, ये लिक्विडिटी और सप्लाई जोन दोनों निकल जाए तो इसके ऊपर हम बुलिश होंगे, या तो फिर हम नीचे आने देते हैं, इसको थोड़ा सा रिटेस्ट करने देते हैं, फिर प्लान करेंगे। क्लियर है। कंज्यूमर ड्यूरेबल की लास्ट मंथ मतलब जुलाई महीने की कैंडल बहुत स्ट्रांग है। अच्छा, मंथली में कोई सप्लाई जोन नहीं है और डेली में सप्लाई जोन के ऊपर क्लोजिंग हुई है, ये डेली का सप्लाई जोन के ऊपर की क्लोजिंग। अब इसके लिए 40,000 से 43,000, एक 3,000 पॉइंट की रैली हमें यहाँ पे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में देखने के लिए मिल सकती है। तो निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स वाली कंपनियां हैं, इनमें हम देखेंगे कि कोई स्टॉक जो रिटेस्ट कर रहा हो उनको हम पकड़ेंगे, सेक्टर को 3,000 पॉइंट तक ऊपर जाने तक होल्ड करना है। मेटल्स में अगर देखें तो ब्रेकआउट है, ये सप्लाई जोन के ऊपर प्राइस आराम से सस्टेन कर रही है। अगर हम डेली में देखें तो डेली में एक साइडवेज टाइप का मामला बन रहा है, या साइडवेज टाइप का एरिया है। अगर हमें मेटल्स 11,600 पे मिले, इस डिमांड जोन में मिले, तो हम लॉन्ग हो जाएंगे मेटल्स वाले स्टॉक्स में। बट अभी यहाँ पे जहाँ पे CMP है वहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है मेटल्स में। FMCG निफ्टी का एक हैवी वेटेज सेक्टर, FMCG अभी भी अंडर परफॉर्म कर रहा है, ऊपर जाएगा तो मंथली का सप्लाई जोन 64,000 63,000 में आएगा, नीचे एक लिक्विडिटी वाला एरिया यहाँ पे आ जाए तो भी एक मूवमेंट मिल जाएगी 41,600 42,000 राउंड फिगर पकड़िए, वहाँ से एक मूवमेंट हमें मिल सकती है। बट उसके पहले प्राइस कहीं भी जाता हुआ नहीं दिख रहा है, या प्राइस में कुछ भी बड़ा मूवमेंट नहीं दिख रहा है। तो FMCG में भी अभी हम थोड़ा सा वेट करेंगे, इनमें स्टॉक्स में हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। ट्रेडिंग के हिसाब से अगर कुछ स्टॉक्स अच्छे जोन में मिलते हैं तो ट्रेड भले कर लें। लास्ट कंजम्पशन एक लिक्विडिटी वाले सप्लाई जोन में जा रहा है डेली में, और मंथली में भी सप्लाई जोन में एंटर कर रहा है। सप्लाई जोन ऑलरेडी एक बार टेस्टेड है, बट प्राइस टॉप तक जाएगी। तो अब कंजम्पशन वाले स्टॉक्स में हमें देखना है कि सेम स्ट्रक्चर कहाँ पे बन रहा है। ये परफेक्ट जो स्ट्रक्चर होता है मंथली कोइंसाइड करता हुआ डेली के साथ, मंथली कोइंसाइड विद डेली, ये सप्लाई जोन। तो कंजम्पशन वाले स्टॉक्स जो भी रहेंगे उनको हम नज़र में रखेंगे, जो सप्लाई जोन में जा रहे हैं वहाँ पे हम सेलिंग का प्लान करेंगे। इसको मैं एक रेड कलर मार्क कर देता हूँ कि इसके स्टॉक्स को मैं सेलिंग के लिए प्लान करूँगा। क्लियर है। तो ये रहा हमारा आज का स्टॉक्स, इंडेक्स और सेक्टर एनालिसिस। ध्यान रखिएगा, स्टॉक्स और इंडेक्स आपको 2-3 दिन में ही टारगेट दे देंगे, या तो आपका एसएल लेके जाएंगे, बट सेक्टर एनालिसिस आपको पूरे महीने काम में आएगा। तो इन पूरे महीने के लिए इन सेक्टर्स पे आपको नज़र रखनी है। मीडिया में कोई बहुत अच्छे स्टॉक्स नहीं है, फिर भी अगर हम देखना चाहें तो एक बार मीडिया के स्टॉक्स देख लेते हैं। अंडर परफॉर्म कर रहा है काफ़ी टाइम से, सप्लाई जोन से ही, मंथली के सप्लाई जोन से प्राइस नीचे आई थी, किसी बिना डिमांड जोन के प्राइस ऊपर जा रही है। ऊपर बहुत जाएगा तो 1750, 1800 पकड़ के चलिए, 1800 से एक सेलिंग आएगी। तो अगर आपके पास मीडिया के स्टॉक्स हैं तो इनमें आप एक प्रॉफिट बुकिंग का प्लान कर सकते हैं। अगर यहाँ से 50-60 पॉइंट ऊपर जाता है, अब 1618 का CMP है, 1750-1800 तक जाता है, तो वहाँ से सेलिंग आएगी, तो उसके पहले आप अपने प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। तो आई होप कि ये स्टॉक्स या ये सेक्टर एनालिसिस जो हमारी है आपको पूरे महीने हेल्प करे। ध्यान रखिएगा, जो स्टॉक्स आपको आपके सेक्टर के साथ कोइंसाइड करते हुए मिले, या सेक्टर जिसका सप्लाई जोन में है वहाँ पे उसी सेक्टर के हैवी वेटेज स्टॉक्स आपको सप्लाई जोन में मिले, तो शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी हमें खोजनी है। आई होप आज का वीडियो, आज के एनालिसिस आपको हेल्प करें। आपकी कोई सजेशन हमारे लिए है, आपके कुछ स्टॉक्स हैं तो उन्हें हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। जैसा लास्ट वीडियो में हमारे पास सजेशन आई थी कि सेंसेक्स ऐड कीजिए, सेंसेक्स के भी एनालिसिस कीजिए। हमने सेंसेक्स को इस बार से अपने लिस्ट में जगह दे दी है। नेक्स्ट टाइम से हम निफ्टी, बैंक निफ्टी के साथ सेंसेक्स का भी एनालिसिस किया करेंगे। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ट्रेड कीजिए, प्रॉफिटेबल रहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।